अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। व क़ाल तआला ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहुत ही काबिल सद एहतराम मेरे नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, अपने अपने घरों में बैठकर मेरी बातों को सुन रही मेरी पर्दानशीन माओं और बहनों, आज 17 सितंबर 2021 जुमा के दिन जो लाइव बयान होता है, इसको सुनने के लिए आप सब बैठे हैं। आज के बयान का बहुत ही अहम उन्वान वक्त और हालात को देखते हुए हमने तय किया है कि खुदकुशी, आत्महत्या, या जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है सुसाइड, तो खुदकुशी ये मसाइल का हल नहीं। आत्महत्या समस्याओं का, मुसीबतों का, परेशानियों का हल नहीं। इस उन्वान पर आज हम बात करना चाहते हैं, इसलिए कि मैं इस उन्वान को मैंने इसलिए भी मुंतखब किया हूं कि गुज़िश्ता हफ्ते ही जुमा का दिन था और मैंने बाद नमाज जुमा एक 18 साल का नौजवान जिसने 12वीं का एग्जाम दिया और अभी नीट का एग्जाम की तैयारी कर रहा था और 2 दिन के बाद यानी संडे को उसका नीट का एग्जाम था, उसकी आत्महत्या का मामला मेरे सामने आया। रूह कांप गई। ऐसे ही आज से 1.5 महीना पहले एक 34 या 35 साल का शादीशुदा नौजवान जिसने अपनी एक बच्ची को यूं समझिए कि छोड़ दिया और उसने आत्महत्या कर लिया। और उससे पहले, इस नौजवान से पहले 24 दिन पहले एक उसकी ही बीवी ने 24 दिन पहले आत्महत्या की। यानी घर में बीवी ने भी आत्महत्या की, शौहर ने भी आत्महत्या कर लिया। ऐसे ही बाद इलाकों से, महाराष्ट्र के और भारत भर के इलाकों से, कई जगह से लगातार ये एक महीने में मैं लगातार खबरें सुन रहा हूं कि कहीं पर किसान आत्महत्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स, छात्र छात्राएं आत्महत्या कर रही है, या किसी घर में बहू आत्महत्या कर रही है, बेटियां आत्महत्या कर रही है। इन तमाम चीजों को सामने रखते हुए हमने आज ये उन्वान सिलेक्ट किया है कि सुसाइड प्रॉब्लम्स का हल नहीं है। आत्महत्या, खुदकुशी मसाइल का इलाज नहीं है। आत्महत्या कर लेने से, खुदकुशी और सुसाइड कर लेने से प्रॉब्लम खत्म नहीं हो जाते, मसाइल हल नहीं हो जाते, या मुसीबतें खत्म नहीं हो जाती। इसीलिए आज हमने ये उन्वान चुना है। और बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज जुमा का दिन बड़ी तकलीफ हो जाती है मुझे खुद भी। एक तो सुबह तेज पहले खबरें बोलना, नेशनल, इंटरनेशनल, प्राइम न्यूज, खानदेश बुलेटिन, और जल्दी बोलना पड़ती है। 1.5-2 घंटा तक लगातार बोलना पड़ता है, क्योंकि फिर जुमा की नमाज पढ़ाना है। 12:30 बजे यहां से तैयार होकर 1 बजे मस्जिद में पहुंच जाना है। फिर जुमा का 1 घंटा बयान, खुतबा, नमाज, फिर रात में जुमा का बयान, लाइव बयान, ये जो आप सुन रहे हैं, तो बहुत तकलीफ होती है। मैं समझता हूं कि शायद आप इस तकलीफ का एहसास आपको नहीं होता होगा। बस दुआएं कीजिए आपके अल्लाह ताला
मुझे खूब ताकत और कुव्वत नसीब फरमाए। बड़ा काम हम आप तक पहुंचा रहे हैं, अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि अब इस बयान को, जो जुमा के दिन का बयान होता है, वो जुमेरात के दिन कर दिया जाए। और बहुत सारे उलमा का पूरे हिंदुस्तान से लगातार मैसेज आते हैं, कमेंट आते हैं, फोन आते हैं कि मुफ्ती साहब आप अगर इस बयान को जुमेरात की रात में कर लें तो फिर जुमा के दिन, इमामों का कहना है कि जुमा के दिन फिर हमको यही बयान मैटर मिल जाएगा, मस्मून मिल जाएगा। और इसी बयान को, क्योंकि आप वक्त और हालात के एतबार से बयान करते हैं, मौजूदा हालात को सामने रखते हुए, अल्लाह और उसके रसूल के पैगाम को सामने रखते हुए बयान करते हैं, तो हमको जुमा के दिन ये बयान आपका 2-4 बार हम सुनेंगे तो हमको जुमा के दिन बयान करने में काम आएगा। तो बहुत सारी चीजें, तो मैं चाहता हूं कि अब जुमेरात को ये बयान किया जाए। तो इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते से ही हम जुमेरात के दिन ये रात में बयान करेंगे। बस दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला ताकत और कुव्वत नसीब फरमाए, हिम्मत नसीब फरमाए, अल्लाह कामों को कबूल फरमाए, अल्लाह खिदमात को कबूल फरमाए। आइए, कुरान मुकद्दस की एक आयत मैंने 2 आयतें मैंने आपके सामने पढ़ी है। इन आयतों को समझाते हुए और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को और दुनिया के मौजूदा हालात को सामने रखते हुए इस बात की कोशिश करूंगा कि इस उन्वान पर मैं आपको समझाऊं कि खुदकुशी मसाइल का हल नहीं है, सुसाइड प्रॉब्लम्स का हल नहीं है, आत्महत्या ये बीमारियों का, तकलीफों का इलाज नहीं है। और आपको याद होगा कि 1 साल पहले 19 जून 2020 को भी हमने इस उन्वान पर समझाने की कोशिश की थी कि जिंदगी न मिलेगी दोबारा। आओ मेरे भाइयों, मेरे जवानों, मेरी कौम की बेटियों, मैं आपको ये आयत समझाकर आगे बात बढ़ाना चाहता हूं कि देखो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि अल्लाह कहता है कि अल्लाह किसी पर उतना ही बोझ डालता है जितना उसके उठाने की ताकत हो, या अल्लाह किसी पर उतना बोझ, उतना बार नहीं डालता जितना उसके उठाने की ताकत न हो। इस आयत को सामने रखते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। और दूसरी आयत सूरह मुल्क की मैंने आपके सामने पढ़ा कि अल्लाह कहता है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, कि बड़ी बरकत वाली जात है, बड़ी बाबरकत है वो जात जिसके हाथ में मुल्क है, बादशाहत है, हुक्मरानी है, सारा के सारा सिस्टम है, सल्तनत है, सब कुछ उसके हाथ में है। आगे अल्लाह कहता है वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, और वही अल्लाह है जो हर चीज पर ताकत रखता है। आगे अल्लाह कहता है, जो मैं समझाना चाह रहा हूं, कि अल्लाह कहता है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह कहता है हमारा मालिक, हमारा पैदा करने वाला, हमारा परवरदिगार, हमारा खालिक, हमारा रब ये कहता है कि मैंने जिंदगी और मौत को पैदा किया, जिंदगी और मौत को पैदा किया ताकि मैं देखूं कि कौन अच्छे काम करता है। तो ये जिंदगी, ये आयत के जरिए से मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जिंदगी अल्लाह की अमानत है और इस जिंदगी पर अल्लाह ही का अधिकार है। इस हयात पर, इस लाइफ पर अल्लाह ही का हक है, अल्लाह ही का अधिकार है। और अल्लाह ने ये जिंदगी नेमत के तौर पर हमको दी है कि ये लाइफ है, 60 साल की जिंदगी है, या 70 साल की जिंदगी है, या 50 साल की जिंदगी है, या 100 साल की जिंदगी है। और मैं समझता हूं कि 110 साल का तो अभी कोई बचा भी नहीं होगा शायद मेरी निगाहों में, तो 100 साल के अंदर की जिंदगी है। अब अल्लाह कहता है कि ये जिंदगी मैंने तुमको दी है और मैं देखना चाहता हूं कि इस जिंदगी में लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह कहता है कि मैं देखना चाहता हूं कि कौन इस जिंदगी में अच्छे काम करता है। गोया कि ये जिंदगी स्टूडेंट्स भी समझ लें, छात्राएं समझ ले कि ये जिंदगी गोया कि एक एग्जाम है। जी हाँ,
अब जैसी आदमी तैयारी करता है, जैसे बच्चे तैयारी करते हैं, वैसे एग्जाम का रिजल्ट आता है, नतीजा आता है। अच्छी तैयारी किया, अच्छी प्रैक्टिस किया, अच्छी मेहनत किया, तो फिर रिजल्ट भी ऐसा आता है कि दिल खुश हो जाता है, खुद का भी, माँ बाप भी खुश हो जाते हैं, खानदान भी खुश हो जाता है। और बहुत अच्छी तैयारी किया था तो फिर गोल्ड मेडल मिलता है, माँ बाप का नाम रोशन होता है, खुद की जिंदगी बेहतरीन बन जाती है। कोई आईपीएस बन जाता है, कोई कलेक्टर बन जाता है, कोई बेहतरीन एमबीबीएस डॉक्टर बन जाता है, कोई एमडी और कोई एमएस बन जाता है, कोई कलेक्टर बन जाता है। न जाने जितनी अच्छी तैयारी किया उतना अच्छा रिजल्ट आता है, और जितनी अच्छी तैयारी किया उतनी अगली जिंदगी उसकी अच्छी और सुकून की गुजरती है। जी हां, और तैयारी नहीं किया, माँ बाप ने मौका दिया था, बेहतरीन कॉलेज में एडमिशन करवाया था, लेकिन इसने पढ़ा ही नहीं, इसने तैयारी नहीं किया, इसने फालतूगिरी में अगर वक्त गुजार दिया, इसने दोस्ती यारी में, मौज मस्ती में, घूमने में और नाच गाने में अगर वक्त गुजार दिया, तो जाहिर बात है कि रिजल्ट तो खराब आएगा। तो ऐसे ही अल्लाह कहता है कि मेरे बंदो, मेरी बंदियों, मैंने तुमको जिंदगी दिया है लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, और मैं देखना चाहता हूं कि कौन अच्छे अमल करता है। तब ये जिंदगी उसकी अमानत है, और जाहिर बात है अगर उसको कोई, इस जिंदगी को अगर कोई खत्म कर दे, कोई आत्महत्या कर ले, कोई फांसी के फंदे पर लटक जाए, कोई ट्रेन के सामने कूद कर अपनी जिंदगी को खत्म कर ले, कोई तालाब में, कोई समुद्र में, कोई दरिया में, कोई ऊंचे पुल से, कोई ऊंची बिल्डिंग से अब कूद कर अपने आप को खत्म कर ले, तो गोया कि इसने सबसे बड़ा अल्लाह के साथ बगावत का काम किया कि अल्लाह की दी हुई जिंदगी नेमत थी, जिसको इसने खत्म कर दिया। तो ये बड़ा मुजरिम है अल्लाह की निगाह में, ये बड़ा मुजरिम है अल्लाह की निगाह में। और याद रखो, खुदकुशी कितना बड़ा जुर्म है, आत्महत्या कितना बड़ा जुर्म है, इस जिंदगी को खत्म कर देना कितना खतरनाक गुनाह है। कि मैंने आज भी, जुमा का मेरा बयान था ईदगाह में, आज भी मेरा जुमा में बयान था, तो मैंने वहां पर यह कहा कि खुदकुशी कितना खतरनाक गुनाह है कि इसमें तौबा की तौफीक ही नहीं मिलती, माफी और मगफिरत की और तौबा का मौका ही नहीं मिलता। जी हां, जिना कर लिया, हरामकारी किया, बदकारी किया, चोरी किया, डकैती किया, मर्डर किया, कत्ल किया, भाई का हक मारा, बहन का हक मारा, बीवी पर जुल्म किया, माँ बाप के साथ बदतमीजी किया, कोई भी बड़े से बड़ा गुनाह किया, तो अल्लाह मरने से पहले तौबा का मौका जरूर देता है। जी हां, मगफिरत का, माफी का मौका अल्लाह जरूर देता है। लेकिन खुदकुशी अगर करता है, फांसी के फंदे पर लटक जाता है, अपने आप को खत्म कर लेता है, तो ये गुनाह ऐसा है कि इसके बाद में मौका ही नहीं है, क्योंकि इसने अपने आप को ही खत्म कर लिया। जी हां, बड़े से बड़ा अगर दुनिया में गुनाह किया था तो तौबा का मौका है, माफी का मौका है, लेकिन खुदकुशी एक इतना संगीन और खतरनाक जुर्म है कि अल्लाह इसके बाद यूं समझे कि मगफिरत तो करता ही नहीं है। कुरान पाक ये कहता है कि आत्महत्या करने वाले का अजाब, आत्महत्या करने वाले की सजा सबसे खतरनाक तो ये है कि जब ये मर जाएगा। देखिए, आप यहां पर समझ लें कि आत्महत्या की सजा कितनी खतरनाक है। पहली सजा तो ये कि इसको तौबा की तौफीक नहीं, माफी मांगने का मौका नहीं, और दूसरी सजा तो ये कि अगर ये मर गया तो जिस अंदाज में इसने आत्महत्या की, मिसाल के तौर पर छुरी घोंप कर, चाकू घोंप कर आत्महत्या की, तो अब अल्लाह के दरबार में, हश्र के मैदान में, क़यामत के दिन से पहले कब्र में जो रखा जाता है, तो हदीस पाक में ये भी इशारे मिलते हैं कि सबसे पहले तो क़यामत तक ये अपने आप को छुरी घोंपता रहेगा, यानी वैसे ही तड़पता रहेगा जैसे उस वक्त वो तड़पा था। बंदूक उठाई, बाज लोग आत्महत्या करते हैं, बंदूक उठाई, कनपट्टी पर लगा दिया और ट्रैगर दबा दिया, शीतड़े उड़ गए दिमाग के, कैसी तकलीफ होती होगी, है ना। फांसी का फंदा लगा दिया, क्यों?
कैसी तकलीफ होती होगी। लेकिन प्रॉब्लम ये, मैंने आज जुमा के बयान में भी कहा कि आज तक के शाकिर भाई मसला ये है कि आज तक के किसी आत्महत्या करने वाले का इंटरव्यू ले नहीं पाए ना, क्योंकि वो इंटरव्यू देने के लायक भी नहीं रहता है ना। जब लोगों को मिलता है तो पता चला कमरा बंद था और बाद में तोड़ा गया कमरा, तो ये तो लटका हुआ खत्म हो चुका। तो अगर कोई आत्महत्या करने वाले से इंटरव्यू का मौका मिल जाता कि भाई कैसी जबान लटकी थी और कितनी तकलीफ हो रही थी, थोड़ा सा आप बताएं, तो ऐसा मौका भी नहीं मिलता है। तो जैसे ये बताने का मौका नहीं मिलता है कि मुझे तकलीफ कैसे हुई है, ऐसे ही आत्महत्या की सबसे बड़ी सजा तो यह है कि तौबा का मौका भी नहीं मिलता, मगफिरत का मौका भी नहीं मिलता, और उसका अजाब यह है, यानी अल्लाह कितना नाराज होता है। अल्लाह कहता है तूने मेरी अमानत को खत्म किया है, तूने, मैंने जिंदगी दी थी, तूने उसको अपने हाथों से खत्म किया है। तो अल्लाह के यहां उसका अजाब यह है कि कयामत तक भी वो अपने आप को उसी अजाब में तड़पता रहेगा, छुरी मारता रहेगा। छुरी मार कर गया था, फांसी लगाता रहेगा अगर फांसी लेकर मरा था। ट्रेन के सामने, अभी 2 दिन पहले हैदराबाद के एक जवान ने ट्रेन के सामने आत्महत्या की, इतने टुकड़े हो गए और ऐसा तड़प रहा था। तो बस अगर ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या किया, उसकी यही सजा है। बल्कि हदीस में यह भी इशारा मिलता है कि उसके बाद जब हिसाब किताब हो जाएगा और उसके बाद जहन्नम में डाला जाएगा, तो जहन्नम में भी उसको उसी टाइप की सजा दी जाएगी जिस टाइप से उसने अल्लाह की इस अमानत को खत्म किया था। तड़पता रहेगा। यानी पता चला कि कभी कभी आदमी क्या होता है कि मुसीबतों से छुटकारा पाने के लिए आत्महत्या कर लेता है। क्यों? कभी कभी आदमी कहता है ना कि यार ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी। कभी कभी बेटी कहती है ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी। कभी कभी शौहर के जुल्म से परेशान होने वाली औरत कहती है कि ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी। बहू कहती है ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी। या फिर कोई मसला ऐसा आ गया तो आदमी डिप्रेशन का शिकार होकर वो कहता है कि इससे अच्छा तो है मर जाऊं, लेकिन मरने के बाद में प्रॉब्लम हल नहीं हो रहा है ना। जी हाँ, कि अगर छुरी मारकर मर गया प्रॉब्लम हल हो गया, फांसी लगाकर मर गया प्रॉब्लम हल हो गया, ट्रेन के सामने कूदकर मर गया तो टेंशन खत्म हो गया, तकलीफ खत्म हो गई जो तकलीफ थी जिसकी वजह से उसने आत्महत्या किया। तो अगर आत्महत्या करने से प्रॉब्लम हल हो गया, तकलीफ खत्म हो गई तो बहुत अच्छी बात। लेकिन आत्महत्या करने से तो तकलीफ खत्म नहीं होती, उल्टा तकलीफ बढ़ जाती है कि घर में जो तकलीफ थी वो तो बहुत कम थी, शौहर की जो तकलीफ थी वो तो बहुत कम थी, माँ बाप की अगर तकलीफ थी तो वो तो बहुत कम थी, अगर कोई जुल्म हो रहा था, कोई मुसीबत थी, कोई बीमारी थी, किसी भी टेंशन में था तो ये टेंशन तो बहुत कम था। लेकिन आत्महत्या करने के बाद तो अल्लाह का बड़ा मुजरिम बन गया और अल्लाह फिर इतना नाराज होता है कि उसको वही तकलीफ अल्लाह कयामत तक भी और कयामत के बाद जो हिसाब किताब के बाद भी उसको वही तकलीफ दी जाएगी जिस जरिए से उसने आत्महत्या की है। तो फिर खुदकुशी से मसला हल कहां हुआ, तकलीफ खत्म कहां हुई। मुझे एक औरत का फोन आया, कहा कि मुफ्ती साहब बहुत परेशान हो चुकी हूँ, सास की तकलीफ से परेशान हो चुकी हूँ, शौहर के तानों से परेशान हो चुकी हूँ, ऐसा करती हूँ कि लटक जाती हूँ, फांसी ले लेती हूँ, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, तकलीफ ही खत्म हो जाएगी। तो मैंने उस बेटी से भी कहा कि तकलीफ कहां खत्म होगी, अभी तो जो तकलीफ है ये तो 5 पैसे भी नहीं है। आत्महत्या कर लोगी, लटक जाओगी, कट जाओगी, मर जाओगी, जहर पी लोगी, जो भी कर लोगी, तो वो जो तकलीफ है वो तो फिर कभी ना खत्म होने वाली तकलीफ रहेगी। जी हाँ, और कुरान पाक में खुदकुशी जो हराम, इस्लाम ने कहा कि खुदकुशी हराम है, और इस्लाम ने यह भी कह दिया है कि कितनी ही तकलीफ क्यों ना हो, कितनी ही तकलीफ क्यों ना हो, इस्लाम ने खुदकुशी की, आत्महत्या की इजाजत नहीं दी। जी हाँ, कितनी ही तकलीफ क्यों ना हो, इस्लाम ने आत्महत्या की इजाजत नहीं दी। जी हाँ, कुछ मुल्कों में क्या है मालूम, आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा डिप्रेशन के मरीज, जब हमने थोड़ी सी तहकीक किया तो कुछ लोग डिप्रेशन में जाने की वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं और फिर जिंदगी से परेशान होकर डिप्रेशन का शिकार होकर आत्महत्या, सुसाइड कर लेते हैं। सबसे ज्यादा डिप्रेशन के मरीज इस वक्त अमेरिका में है। जी हाँ,
स्विट्जरलैंड, आपने एक मुल्क का नाम सुना होगा, दुनिया का खूबसूरत मुल्क है, बड़ा खूबसूरत मुल्क है, लेकिन आप ताज्जुब करोगे सुनकर कि सबसे ज्यादा स्विट्जरलैंड में लोग खुदकुशी कर रहे हैं, और वहां तो कानूनी तौर पर गवर्नमेंट ने सुसाइड और आत्महत्या खुदकुशी की इजाजत दी है कि आप अगर जिंदगी से परेशान हो गए, कोई बात नहीं, आप हॉस्पिटल जाइए, डॉक्टर से कहिए आई वांट सुसाइड, मैं मरना चाहता हूं, वो आपसे सिग्नेचर ले लेगा, साइन ले लेगा, और टीका लगाकर या इंजेक्शन लगाकर आपकी जिंदगी को खत्म कर देगा। जी हाँ, और आप ताज्जुब करेंगे कि स्विट्जरलैंड में सबसे ज्यादा मालदार लोग हैं, और सबसे ज्यादा बेकरार, बेचैन और मरना चाहते हैं तो मालदार लोग मरना चाहते हैं। तो अब कुछ मुल्कों में तो बाकायदा सुसाइड की इजाजत दी गई है, लेकिन इस्लाम ने आत्महत्या को हराम करार दे दिया। इस्लाम ने खुदकुशी को हराम करार दे दिया। इस्लाम ने कहा कि हालात कितने ही संगीन क्यों ना हो, हालात कैसे ही संगीन क्यों ना हो, लेकिन अपने आप को आप खत्म नहीं कर सकते, बल्कि अल्लाह ने पैगाम दिया, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, ओ बेटियों खुदकुशी न करना, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। चाहे सास ससुर की कितनी तकलीफ हो, चाहे शौहर कितना ही जालिम हो, शराबी हो, मारने वाला हो, कुछ भी हो, अल्लाह कहता है मैं सब्र करने वालों के साथ हूं। अगर तुम दुनिया की जिंदगी में सब्र कर लोगी, अल्लाह कहता है मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और बेहतर बदला मैं तुम्हें दूंगा। क्यों? नौजवान आज आत्महत्या कर रहे हैं जी, लेकिन मोमिन के लिए आत्महत्या को हराम करार दे दिया है। और आज भी मैं बड़े फख्र के साथ ये जरूर कह सकता हूं, इतना जरूर कह सकता हूं कि अल्लाह का करम है, मोमिनीन में, ईमान वालों में, मुसलमानों में आत्महत्या का परसेंटेज 1% भी नहीं है। वजह क्या है कि कम से कम इस्लाम ने जो हराम करार दिया है, क्यों? इस्लाम ने, अल्लाह ने जो हराम करार दिया है कि आत्महत्या हराम है, सुसाइड हराम है, तो उसका नतीजा ये निकला है कि ईमान वालों का हाल यह है कि ईमान वाले जो कुरान के जानने वाले हैं, दीन के जानने वाले हैं, ये भी याद रखो कि अगर कुछ लोग आत्महत्या कर भी रहे हैं तो अल्लाह का शुक्र है कि दीनदार घरानों में आत्महत्या नहीं है। जिन घरों में इस्लाम के कुरान की तालीमात है वहां आत्महत्या नहीं है, वहां सब्र है। अगर कोई मुसीबत भी होगी, हालात का शिकार भी होंगे, तो सब्र करेंगी वहां की बेटियां, सब्र करेगी वो औरतें, सब्र करेंगे वो लोग, लेकिन अपने आप को खत्म नहीं करेंगे, आत्महत्या नहीं करेंगे। इस वजह से आज अहले ईमान में आत्महत्या का मामला कम है, क्योंकि इस्लाम ने तवक्कुल सिखाया है, अल्लाह पर भरोसा सिखाया है। इस्लाम ने क्या तालीम दी, कुरान ने, नबी ने क्या तालीम दी? सब्र, सब्र, अल्लाह पर भरोसा रखो, हालात सुधर जाएंगे। और जब आदमी अल्लाह पर भरोसा रखता है और ये गुमान करता है, पॉजिटिव सोचता है कि इंशाअल्लाह हालात बदल जाएंगे, तो अल्लाह भी ये कहता है कि मेरे बंदे, जैसा तू मेरे साथ गुमान करेगा मेरे बारे में, वैसा मैं तेरे साथ पेश आऊंगा। अक्सर औरतें डिप्रेशन का शिकार हो जाती है, हमेशा गलत ही सोचती रहती है। अल्लाह कहता है मुझ पर भरोसा रखो, तवक्कुल करो, एतमाद रखो, मेरी जात पर यकीन रखो, और ये यकीन रखो कि मैं हालात का सुधारने वाला हूं। अल्लाह कहता है तुम मेरे बारे में अच्छा गुमान, अच्छा सोच रखोगे, अल्लाह कहता है मैं तुम्हारी सोच के मुताबिक तुम्हारे साथ पेश आऊंगा। जी हाँ, तो ये वजह से मुसलमानों में आत्महत्या कम है। लेकिन आज हमने इस उन्वान को इसलिए भी चुना है कि अभी कुछ दिनों में जब मैंने देखा हूं कि मुसलमान औरतें या मुसलमान जवान, मुसलमान स्टूडेंट्स आत्महत्या की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज इस मौजू पर और इस उन्वान पर बात जरूर कर ली जाए कि इस्लाम ने इसको हराम करार दिया है। अच्छा, आत्महत्या, मैंने कहा ना कि आत्महत्या की एक सजा और खतरनाक सजा क्या है? प्यारे आका सल्लल्लाहु ने भी फरमाया, और कुरान भी कहता है कि जहन्नम में तो डाला जाएगा, लेकिन बड़ी सजा आत्महत्या की है कि अब वो हमेशा जहन्नम में रहेगा। ये सबसे बड़ी सजा है, समझ लो इस बात को। मिसाल के तौर पर किसी ने जिना किया, चोरी किया, मर्डर किया, कत्ल किया, ठीक है, नमाजें नहीं पढ़ा, रोजे नहीं रखा, ज़कात नहीं दिया, हज नहीं किया, अल्लाह की बगावत किया, रसूल के तरीकों को छोड़ा, इस्लाम की तालीमात पर अमल नहीं किया, गुनाह है। इस गुनाह की सजा तो मिलेगी और इस गुनाह की वजह से वो जहन्नम में भी डाला जाएगा,
लेकिन कुरान ये कहता है, नबी ये कहते हैं कि इन गुनाहों की बुनियाद पर वो जहन्नम में डाला जाएगा, लेकिन इन गुनाहों की सजा जब उसको मिल जाएगी तो फिर अल्लाह उसको जन्नत में जरूर डालेगा। यानी वो एक ना एक दिन जहन्नम से निकलकर जन्नत में जरूर डाला जाएगा, लेकिन आत्महत्या करने की सबसे बड़ी सजा यह है कि वो जहन्नम में डाला जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में डाला जाएगा, क्योंकि उसको तौबा का मौका भी नहीं मिला है। तो ये बड़ी खतरनाक सजा है। इसलिए मैं मेरी बहनों से, मेरी बेटियों से, मेरे बच्चों से, मेरे जवानों से कहूंगा कि हालात कितने भी खतरनाक आ जाए, आत्महत्या नहीं करना है, खुदकुशी नहीं करना है, अपने आप को खत्म नहीं करना है। अच्छा, आजकल मैं देख रहा हूं कि आत्महत्या कर भी रहे हैं तो किस लिए, बड़ी अजीब चीज है। 10वीं में मेरे परसेंटेज अच्छे नहीं आए, 12वीं में मेरे परसेंटेज अच्छे नहीं आए, क्यों? नीट में मेरे परसेंटेज अच्छे नहीं आए, MBBS का सपना था, अब नंबर नहीं लगेगा। जी हाँ, तो आत्महत्या कर दिया। जी हाँ। मैं तो माँ बाप से भी कहूंगा कि कुछ माँ बाप भी बेवकूफी करते हैं और बच्चों से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें रखते हैं। ज्यादा उम्मीद भी नहीं रखना। जी हाँ, और उनको कोई प्रेशर नहीं डालना, कोई दबाव नहीं डालना कि ऐसी चीज करना है, ऐसी चीज करना है, ये चीज करना है, और ये नहीं करा तो फिर मैं नाराज हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, वो हो जाऊंगा। नहीं, तो कुछ माँ बाप भी कुछ ऐसा प्रेशर बच्चों पर बनाते हैं कि ये करना ही है, ये करना ही है, तेरा टारगेट ये होने को, एकदम खतरनाक। अब बच्चे ने देखा कि मेरे परसेंटेज तो कम आ रहे, या फिर लॉकडाउन में मैं तैयारी नहीं कर पाया तो अब मैं नीट में तो वैसे नंबर नहीं ले पाऊंगा, तो बच्चा डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और फिर वो आत्महत्या भी कर लेता है। तो खैर, माँ बाप से भी मैं कहूंगा कि ये बेवकूफी ना करें, और बच्चों से भी कहूंगा कि बेटा फेल ही होगा ना, और क्या होगा। अरे आज तू पास होगा तभी कुछ कर पाएगा, ऐसा नहीं है। तू अगर मोमिन है तो इस बात को याद रख कि अगर तू ईमान वाला है तो तेरी तकदीर में अल्लाह ने जिस एतबार से लिखा है वैसा होकर रहेगा। क्यों? ऐसा नहीं कि तू नीट में पास हो गया तो फिर MBBS बन जाएगा, या फिर तू IPS और कलेक्टर बन जाएगा तो ही तू पैसा कमाएगा। नहीं, पैसे को अल्लाह ने डिग्रियों पर नहीं रखा है। जी हाँ, डिग्रियों पर नहीं रखा है। इज्जत को भी अल्लाह ने डिग्रियों पर नहीं रखा है। अरे इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती? आप देख लो, कुछ मुल्क ऐसे हैं कि जहां पर 2 कौड़ी के लोग PM बन रहे हैं। जिंदगी जिनकी एकदम टुकार गुजरी है, जो 1 नंबर के 2 नंबर ही थे, 1 नंबर के 2 नंबर ही। क्यों? आप PM भी बन जा रहे हैं, CM भी बन जा रहे हैं। बल्कि मुझे तो हंसी आती है कि अगर आपको CM वगैरह बनना है और MLA वगैरह बनना है, विधायक वगैरह बनना है, तो आपको नीट वीट की जरूरत नहीं है। क्योंकि अभी तो फिलहाल सियासत में गुंडे भी मिल रहे हैं, मवाली भी मिल रहे हैं, क्रिमिनल भी मिल रहे हैं। अभी हमारे यहाँ की रिपोर्ट आई हुई है कि पार्लियामेंट में तकरीबन 30-40% तो क्रिमिनल बैठे हुए हैं। उनके रिकॉर्ड, उन पर बड़े बड़े क्राइम है, उनके ऊपर केसेस दर्ज है। तो मैं तसल्ली भी आपको इसलिए देना चाह रहा हूं कि अगर फेल हो भी गए तो टेंशन मत ले। MLA बन जाना है यार, MLA बन गया ना तो पूरे इलाके के लोग तेरे हाथ में रहेंगे। और अगर तू मंत्री बन गया तो वो जिसने IPS UPSC करके IPSC करके जो कलेक्टर बना, वो कलेक्टर भी तेरे हाथ में रहेगा अगर तू मंत्री बन गया तो कितनी अच्छी बात है। तो टेंशन मत लो यारो, अगर फेल भी हो गए तो। जी हाँ, मंत्री बन जाना आप, क्योंकि MLA बनने के लिए, नगर सेवक बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए, खासदार बनने के लिए, मेंबर पार्लियामेंट बनने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए जाहिल होना भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपको UPSC का एग्जाम पास होना जरूरी है। सबसे आसान तरीका है, अगर आप फेल हो गए तो कोई टेंशन मत लो। मोहल्ले का इलेक्शन हर 5 साल में आता है, नगर सेवक बन जाओ, वहां से फिर आप MLA के लिए तैयारी करो, MLA से आप मंत्री बन जाओ। टेंशन खत्म प्यारे बच्चों, मरना नहीं, आत्महत्या खुदकुशी करना नहीं, टेंशन नहीं लेने का। अगर तुम्हारे अब्बा को उम्मीद होगी कि MBBS करके कलेक्टर बन के ज्यादा पैसे कमाएगा तो उनको बोलना कोई बात नहीं अब्बा, ये फेल हो गया ना, अब मैं इलेक्शन की तैयारी कर रहा, 10 गुना कमा के लाके दूंगा तुमको, इतना करप्शन करूंगा। तसल्ली भी आपको दे रहा हूं कि प्यारे बच्चों, मरो मत, आत्महत्या मत करो। अच्छा, और अजीब अजीब चीज है, खुदकुशी क्यों कर लिया? अक्सर कर्जों की वजह से खुदकुशी कर ले। सूद पर कर्जा ले लिया, ब्याज पर ब्याज चढ़ता जा रहा है, अब कर्जा फेड़ा नहीं जाता तो ये आत्महत्या कर रहा है, खुदकुशी कर रहा है। सूद पर कर्जे लेकर तकलीफ में आ गया,
क्यों? अब जो साहूकार है, जिन्होंने ब्याज पे पैसा दिया था, वो सता रहे हैं, वो घरों को आकर गालियां दे रहे हैं, वो बेइज्जती कर रहे हैं। तो अब बेइज्जती के डर से और हमेशा के डर से, बेइज्जती के डर से फंदे पर लटक गया, कुएं में कूद गया। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, क्यों? फसल खराब हो गई, बारिश आ गई, अनाज सही नहीं आया, दाम सही नहीं मिलेगा। ओ यारो, खिलाने की जिम्मेदारी, रिस्क की जिम्मेदारी अल्लाह की है, और अल्लाह जरूर खिलाएगा, अल्लाह जरूर पालेगा। पालनहार रब, रब्बुल आलमीन। रब के माने होते हैं परवरदिगार, पालने वाला। वो रब जिसने खेती में नुकसान किया है और उसने कोई ऐसे हालात आए हैं कि हमारा नुकसान हुआ है, तो इंशाअल्लाह वही रब भरपाई भी करने वाला है। भरोसा तो रखो, ईमान तो रखो। मैं किसान भाइयों से भी कहूंगा, मैं शेतकरी भाइयों से भी कहूंगा कि बस फसल खराब हो गई, सैलाब आ गया, बारिश आ गई, और अब साहूकार से कर्जा लिया था, अब क्या करूंगा, कैसे दूंगा, तो आत्महत्या कर रहे हैं। मैं हिंदू किसान भाइयों से भी कहूंगा कि आत्महत्या ना करें। कभी सोच लिया करें कि मैं आत्महत्या कर लूंगा तो मेरी बीवी का क्या होगा, मैं आत्महत्या कर लूंगा तो मेरे बच्चों का क्या होगा। और नौजवान बच्चों ने भी सोचना चाहिए, 18 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, तो जरा सोचना चाहिए कि माँ बाप ने 18 साल का, 20 साल का कितनी मेहनतों से किया है, कितनी कुर्बानियां दी है, माँ बाप को कितनी मोहब्बत है। मैं नौजवान बच्चों से भी कहूंगा, नौजवान बेटियों से भी कहूंगा कि आत्महत्या और खुदकुशी की तरफ कदम न बढ़ाएं। आत्महत्या करने से पहले कभी सोच लिया करो कि आपकी माँ का क्या हाल होगा, आपके बाप का क्या हाल होगा। जिनके बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, जिंदगी भर उन माँ बाप की नींद खत्म हो जाती है। जिसका जवान बच्चा खुदकुशी कर लेता है, बाहर निकलने के लायक नहीं रहता है, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता है। ओ मेरे बेटो, ओ मेरी बेटियों, खुदकुशी और आत्महत्या करने से पहले कभी माँ बाप की भी सोच लिया करो। तो अब बहुत सारे लोग कर्जा ज्यादा हो गया इसलिए आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों? अभी हमारे पास में आत्महत्या का जो वाकया हुआ है, वो हमारे यहाँ इलाके में बीसी चलती है। बीसी एक आदमी बीसी करता है, 50 लोग उसके पास में बीसी डालते हैं, 1000 रुपए हफ्ता, 2000 रुपए हफ्ता, 3000 रुपए हफ्ता, 1 लाख रुपए की बीसी, 2 लाख रुपए की बीसी। फिर वो बीसी में से 50 लोगों में से 10 एक लोग लफड़ा कर डालते और पैसे नहीं भरते, तो वो पैसों का बोझ किस पे आ जाता? बीसी वाले पर आ जाता, जो बीसी चला रहा है, जो बीसी चला रही, उस पर वो लफड़े का बोझ आ जाता। तो एक तो बोझ वो आ जाता, या कभी कभी तो बीसी वाले भी, वो भी जंगली रहते, वो भी जाहिल रहते। तो अब उन्होंने भी कभी पैसा देखे नहीं। अब 50 लोगों की बीसी है, 2000 रुपए हफ्ते की, हर हफ्ते 1 लाख रुपए देखने को मिल रहे, तो जनाब वो भी फिर मौज मस्ती में लग जाते हैं और फिर अच्छा घर बना लेते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने लग जाते हैं, बच्चों को अच्छे अच्छे खिलौने और अच्छे अच्छे सामान और कीमती कीमती चीजें दिलाते हैं। अब तेरे बाप ने तो कमाया नहीं, दूसरों का पैसा था, खूब मौज मस्ती में लग गया, बेटी की शादी धूम से कर लिया, बेटे की शादी धूम से कर ली, और फिर कर्जा हो गया। अब कर्जा हो गया तो परेशान हो गया, तब क्या जवाब देंगे? तो बीसी के चक्कर में भी अक्सर लोग आत्महत्या कर रहे हैं, अक्सर लोग खुदकुशी कर रहे हैं। गवर्नमेंट को इस पर भी ध्यान देना चाहिए और बीसी चलाने वालों पर कहीं ना कहीं रोकथाम होनी चाहिए। और जो मुसलमान बीसी डालते हैं वो भी इस बात को समझ लें कि बीसी में नाजायज काम भी कर रहे हैं, हराम काम भी कर रहे हैं। 50,000 की बीसी है तो वहां पर बीसी वाले को बोलते हैं मुझे बहुत सख्त जरूरत है, 5,000 कम दे देना। तो इस तरीके से धंधा चल रहा है, ये हराम है, ये जायज नहीं है। तो बीसी के चक्कर में लोग आत्महत्या कर रहे हैं। कई लोग तो बेरोजगार, धंधा नहीं है। लॉकडाउन में तो 1.5-2 साल में लोगों के धंधे खत्म हो गए, है ना। और हमारा पीएम भी इतना होशियार है कि पढ़े लिखे अच्छी बड़ी बड़ी डिग्रियां बच्चों ने लिया, बीए किया, एमबीए किया, और हमारा पीएम कितना होशियार, वो कहता है पकोड़े तलो। तो क्या सब भजिए तलेंगे तो भजिए खाएगा कौन? अब बेरोजगारी है, पढ़ लिखने के बाद में नौकरियां नहीं मिल रही है। तो अब वो नौकरियां, जॉब नहीं मिलने की वजह से वो जवान, पढ़े लिखे जवान भी जो है वो आत्महत्या की तरफ बढ़ रहे हैं। ओ मेरे जवानों, सबसे पहले तो पढ़ने वालों को मैं ये कहूंगा कि पढ़ाई ये सोचकर मत करो कि ये नोट कमाने का जरिया है, ये नौकरी का जरिया है।
पढ़ाई तो हम तो ये कहते हैं कि पढ़ाई ये सोच कर पढ़ो, एजुकेशन शिक्षण इसलिए लो कि अच्छे इंसान तुम बनोगे। और मेरा मानना है कि अगर कोई जवान पढ़ लिख लेता है, फिर पढ़ लिखने के बाद में उसको जॉब नहीं भी मिला, मेरा मानना है कि अगर वो कोई भी काम करेगा तो वो पढ़ा लिखा जवान है तो उसके काम करने में फिनिशिंग होगी, उसके काम करने का स्टाइल अच्छा होगा। अगर पढ़ा लिखा जवान अगर उसको नौकरी नहीं मिली और वो अगर वक्त पर रिक्शा भी चलाता है, ड्राइविंग भी करता है, तो उसके रिक्शा चलाने में और उसका ड्राइविंग करने में भी फर्क रहेगा। वो जाहिल ड्राइवर की तरह ड्राइविंग नहीं करेगा। पढ़ा लिखा जवान अगर किसान भी बन जाता है तो इंशाअल्लाह वो जमीन से अच्छी फसल उगाएगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूं सिर्फ कि पढ़े लिखे जवान अगर जॉब नहीं मिल रहा है तो फांसी पर लटक जा रहे हैं, जॉब नहीं मिल रहा है तो आत्महत्या कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। कारोबार में नाकामी हो गई, आत्महत्या कर रहे हैं, खेती में नुकसान हो गया, आत्महत्या कर रहे हैं। बाद लोग तो जनाब क्यों आत्महत्या कर लिया? बीवी नहीं आ रही थी। अरे यार, बीवी नहीं आ रही थी तो इस्लाम ने तो 4 की इजाजत दिया ना, छोड़ उसको, तलाक मत दे, नहीं आ रही तलाक मत दे, दूसरी कर, है ना, दूसरी भी नहीं आ रही तीसरी कर। क्यों? तो बीवी नहीं आ रही, क्योंकि ये वाकया भी मेरे सामने आया। क्यों आत्महत्या कर लिया? बीवी नहीं आ रही थी। बात छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे कहते हुए अच्छे नहीं लग रहा, मां बाप ने डांट डपट कर दिए तो वो आत्महत्या कर ले रहे। ऐसे कुछ हालात है जिसमें वो, और ऐसे कुछ हालात की वजह से लोग आत्महत्या कर रहे हैं। और कभी कभी तो शैतान, जो इंसान का खुला दुश्मन है, कभी कभी तो शैतान दिमाग में लाता है कि ऐसे हालात से तो मर जाना अच्छा है, ऐसे हालात से तो मर जाना अच्छा है, तो वो आत्महत्या कर लेता है। नहीं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, मेरे जवानों, ये जिंदगी बहुत कीमती है, ये जिंदगी बहुत कीमती है। और कुछ तो बेवकूफ ऐसे भी है कि सवाब समझकर भी कर लेते हैं कि चलो अच्छा है, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है। तो इस्लाम ने कहा है कि सवाब समझकर अगर किया तो दायरे इस्लाम से ही निकल जाएगा, इस्लाम से ही निकल जाएगा। तो खुदकुशी हर हाल में हराम है। डिप्रेशन में आकर लोग खुदकुशी कर रहे हैं, बिल्कुल किसी भी हाल में डिप्रेशन। और मैं तो ये कहूंगा कि कुछ लोग जिनको आप जानते हैं, कभी कभी मरने वाला, आत्महत्या करने वाला, कभी कभी जो है ना वो आपसे मिलेगा और ऐसी बातें करेगा कि मैं बहुत परेशान हूं। तो अगर उसकी बातों से, मैं आपको ये कह रहा हूं, अगर उसकी बातों से अंदाजा हो जाए कि ये खुदकुशी की तरफ बढ़ सकता है, तो हमारा काम है कि उसके जहन को साफ करना, उसको समझाना, उसको डिप्रेशन से निकालने की कोशिश करना। और फिर आगे बढ़ते हुए मैं बात कहूंगा कि कुछ लोग तो, कुछ जवान, खबरें ऐसी आ रही है हमारे सामने, वाकयात ऐसे आ रहे हैं, कुछ जवान तो इश्क के चक्कर में खुदकुशी कर रहे हैं। क्यों? तो बोले जिससे प्यार करता था वो नहीं मिली, है तो क्या फर्क पड़ता, वो नहीं मिली ना, तो तेरी किस्मत में नहीं थी, हो सकता है उससे अच्छी तेरी किस्मत में होंगी। क्यों? हो सकता है उससे अच्छी तेरी किस्मत में होंगी। तो इस चक्कर में भी है ना लटक जा रहे हैं, फांसी ले रहे हैं। जी हाँ, औरत की लालच में मरा, ये सब मैं तो कहता हूं कि ये सब इश्क विश्क के चक्कर में जो मरे, ये इश्क विश्क में मानते हैं, ये सब, ये जो इश्क विश्क है ना, ये सब छपरी है। जी हाँ, सब छपरी है। क्योंकि जिस लड़की से अगर इश्क करता है तो ये सब हवस के पुजारी होते हैं, क्योंकि खूबसूरती देखकर इश्क होता है। काली से क्यों नहीं हो रहा, नकटी से क्यों नहीं हो रहा, चपटी से क्यों नहीं हो रहा, सेमड़ी से क्यों नहीं हो रहा? तो ये सब इश्क विश्क नहीं, ये हवस है ना। या अगर जिस लड़की से इश्क हुआ, प्यार हुआ, अगर मान लो उसको लकवा लग गया, है ना, तो फिर शादी क्यों नहीं कर रहा? क्यों? उसके चेहरे पर तेजाब गिर गया, मान लो मिसाल के तौर पर चेहरा खराब हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, फिर शादी क्यों नहीं कर रहा? तो पता चला ये सब इश्क विश्क नहीं है, ये सब हवस है, ये सब, बल्कि मैं कहता हूं कि ये सब रंग रोगन का इश्क है, ये सब चमड़ी का इश्क है। और बेवकूफ उसकी वजह से जान दे रहे हैं। जी हाँ, मैं तो समझता हूं कि दीन और ईमान के, इस्लाम की खातिर जान देता, मुल्क की खातिर जान देता, तो दुनिया भी सैल्यूट करती, दुनिया भी सलाम करती। और गर्लफ्रेंड के चक्कर में अगर जान दोगे तो हराम मौत मरे। जी हाँ, और गर्लफ्रेंड भी इतनी मजबूत नहीं है जनाब, अगर तू मर गया ना बेटा तो तीसरे दिन ही वो दूसरे के साथ चिपक जाएगी। कोई फातिहा पढ़ने भी तेरे मजार पर नहीं आएगा। बल्कि ये बात कहते कहते एक जुमला याद आ गया कि मैं क्या बताऊं आपको, मैं रोज कब्रिस्तान जाता हूं तो मैंने देखा कि जिन लोगों ने आत्महत्या की, तो अभी बारिश आ रही ना, तो उनकी कब्र थोड़ी धंस गई। तो मैंने फोटो निकाला
और उनके रिश्तेदारों को कहा कि भाई कब्र धंस गई है, थोड़ा आकर देखो और कब्र को थोड़ा सा बराबर कर लो। तो सुन लो, ये जुमला मुझे याद आ गया तो बड़ा खतरनाक जुमला कह रहा हूं। आत्महत्या करने वालों, तुम्हारी कितनी बुरी मौत होती है कि जिन रिश्तेदारों को मैंने कहा कि थोड़ा कब्र को देख लो, उनकी धंस गई, मिट्टी धंस गई है बारिश की वजह से, तो उनके रिश्तेदारों ने चिढ़कर मुझसे कहा, अरे छोड़ो यार मुफ्ती साहब, हराम मौत तो मरा है, क्या देखना उसकी तरफ, हराम मौत तो मरा है, क्या उसकी तरफ देखना और क्या उसकी कब्र को दुरुस्त करना। तो आप इससे अंदाजा लगाओ कि हराम मौत मरने वाले की कब्र पर आकर औलाद भी और रिश्तेदार भी फातिहा पढ़ने को, उसकी मगफिरत की दुआ करने को तैयार नहीं है। जी हां, और सुन लो, खुदकुशी और आत्महत्या कितनी बुरी चीज है। मैं मुसलमानों से कहूंगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा ऐसे शख्स की नहीं पढ़ी जिसने अपने आप को खत्म कर लिया। जी हां, तो इस बात को सामने रखते हुए तो मैं इमामों से भी कहूंगा कि आत्महत्या कर लिया जिसने, तो उसकी नमाज जनाजा, आप अगर गांव के बहुत बड़े इमाम हैं, अल्लाह वाले हैं और आपको लोग मानते हैं, तो आप उसकी जनाजे की नमाज मत पढ़ाओ, थोड़ा बायकाट करो, ताकि और लोगों को सबक मिले कि आत्महत्या करने पर और खुदकुशी करने पर इमाम साहब भी जनाजे की नमाज पढ़ाने को तैयार नहीं होते हैं। जी हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स की जनाजे की नमाज भी नहीं पढ़ाई जिसने आत्महत्या किया है। हाँ, आप मगफिरत की दुआ अगर आप है, ठीक है, नमाज जनाजा नहीं पढ़ा रहे, आप मगफिरत की दुआ तो कर सकते हैं, लेकिन खुदकुशी करने वालों को, बाज लोग क्या होता है, आत्महत्या करने वालों को अप्रिशिएट करते हैं, तारीफ करते हैं। अब क्या करेगा बेचारा, इतना परेशान था, अच्छा हुआ आत्महत्या कर लिया, वो बहुत परेशान था। नहीं, खुदकुशी को, आत्महत्या को किसी भी तरीके से अप्रिशिएट ना करो, उसकी तारीफ ना करो, बल्कि उसका बायकाट करो, ताकि दूसरे लटकने की जो तैयारी में हैं वो देखें कि दुनिया में भी ये अंजाम है। बल्कि मैं आपको, मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, जिन औरतों ने आत्महत्या की, अभी एक औरत ने आत्महत्या की, उसको वहां से फंदे पर से निकाला गया, रात भर उसकी लाश पोस्टमार्टम रूम में पड़ी रही, क्योंकि रात में पोस्टमार्टम नहीं होता। और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है बोलते हुए कि किस हाल में उसकी लाश पड़ी थी। जी हाँ, और रिश्तेदार भी आत्महत्या करने की वजह से उसके पास नहीं आते हैं जिसने आत्महत्या कर लिया, क्योंकि इंसान के दिल में एक नफरत हो जाती है आत्महत्या करने वाले से, तो दुनिया में भी जलील और रुसवा हो जाता है और आखिरत तो तबाह हो ही जाती है। इसलिए आत्महत्या किसी मसले का हल नहीं है, बल्कि मैं आगे चलकर मैं आपको बात बताऊंगा कि कुछ बेटियां आत्महत्या इसलिए कर रही कि घर में बहुत टेंशन है शौहर का, क्यों, हालात बड़े खराब है, इसलिए आत्महत्या कर रहे हैं। तो मैं तो उन बेटियों से कहूंगा कि मेरी बेटियों, अगर शौहर का टेंशन है, शौहर अगर घर में कोई तकलीफ है, तो देखो जरा थोड़े से वाकयात तो पढ़ो। अगर घर में कोई तकलीफ है तो जरा देखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लख्त जिगर नूर नजर फातिमा की जिंदगी को देखो। फातिमा कोई आम औरत नहीं, फातिमा का वो दर्जा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार रहेगी। और फातिमा कौन, नबी की लख्त जिगर, नबी की बेटी फातिमा कौन, अली की बीवी फातिमा कौन, जन्नत के जवान हसन हुसैन की मां, इतना ऊंचा मर्तबा था फातिमा का। लेकिन फातिमा की जिंदगी आप देखो कि हदीस में मिलता है कि घर में इतनी तकलीफ थी, जो औरतें घरों की तकलीफ की वजह से परेशान हो जाती है वो भी सुन ले कि फातिमा जिसका इतना बड़ा मकाम, लेकिन जिंदगी देखो घर में इतनी तकलीफ थी कि 3-3 दिन तक घर में चूल्हा नहीं जलता था। जी हाँ, हदीस में वाकई मिलता है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटी के घर तशरीफ ले गए, तो बेटी के पेट में 3 दिन से कुछ नहीं था, बेटी के पेट में कुछ नहीं था, खाई नहीं थी, तो मुसल्ले पर खड़े रहने की भी ताकत नहीं थी। तो नबी की बेटी ने इतनी तकलीफ से जिंदगी गुजारा है, तो जरा फातिमा की जिंदगी को देखो। जी हाँ, और अगर आपका शौहर जालिम है, आपका शौहर अगर जालिम है, तो मैं आपसे कहूंगा कि देखो हजरत आसिया की जिंदगी को देखो, आसिया की जिंदगी को देखो, आप देखो आसिया की जिंदगी को देखो। आसिया कौन, फिरौन की बीवी। फिरौन कितना जालिम, फिरौन कितना जालिम कि आसिया को फिरौन ने किस तरीके से सजा दी। और आसिया का गुनाह क्या था, क्या गुनाह था, सिर्फ यही कि वो मूसा के रब यानी अल्लाह को मानती थी, और फिरौन कहता था अना रब्बुकुमुल आला, मैं ही तुम्हारा परवरदिगार हूं। आखिर आसिया को क्या किया कि दोनों हाथ, दोनों घुटने, सीना, पेट,
पेशानी में इस तरीके से खूंटियां ठोक दी, पेशानी में खूंटी ठोक दी, पेट में खूंटी ठोक दी, दोनों हाथों में खूंटियां ठोक दी, इतनी तकलीफ दी। कसूर क्या था उस आसिया का कि सिर्फ अल्लाह को अपना रब, मूसा जिस रब पर ईमान लाने की तालीम देते थे उसको रब मानती थी आसिया। तो फिरौन जैसे जालिम तो आपका शौहर नहीं है, क्या करता होगा? ज्यादा से ज्यादा गालियां देता होगा, ताने देता होगा, टॉर्चर देता होगा, खानदान की गालियां देता होगा, माँ बाप की गालियां देता होगा। क्यों? कम से कम फिरौन तो नहीं है ना जो पेशानी में खीले ठोक दे रहा है, जो हाथ में खीले ठोक दे रहा है। ओ मेरी बेटियों, ओ मेरी बहनों, अगर शौहर जालिम है, शौहर के जुल्म को बर्दाश्त करो, फिर देखो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आसिया के जैसा सवाब अता फरमाएगा और आसिया के जैसा दर्जा अता फरमाएगा। जी हाँ, और ये जो दूसरी बेटियां है ना, जो दूसरी औरतें, उनके पास में फातिमा की जिंदगी नहीं है, उनके पास आयशा की जिंदगी नहीं है। मुसलमान बेटियों, आपके पास तो आयशा की जिंदगी है, हुजूर की बीवियों की, हम सब की माओं की जिंदगी है, हुजूर की बेटियों की जिंदगी है कि हुजूर की बेटियों को जिंदगी में कितनी तकलीफ हुई। तो कभी ये घरेलू तकलीफ में आकर अपने आप को खत्म कर लेना, ये बेवकूफी है। और फिर कह रहा हूं कि खुदकुशी गमों से, मुसीबतों से, परेशानियों से नजात हासिल करने का जरिया नहीं है, बल्कि इससे तो मुसीबतें और बढ़ जाती है। ये बड़ी बेवकूफी है। और खुदकुशी जो लोग करते हैं, रब्बुल आलमीन ने जन्नत का दाखला, जन्नत की एंट्री तो बहुत दूर की बात, जन्नत की खुशबू को भी खुदकुशी करने वालों पर अल्लाह ने हराम कर दिया है। जी हां, जन्नत की एंट्री तो दूर की बात, जन्नत की खुशबू भी ऐसे लोगों पर अल्लाह ने हराम कर दिया है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि खुदा के वास्ते अपनी जिंदगियों को खत्म न करो। और आखिरी बातें कहूंगा कि खुद भी बचो, दूसरों को भी बचाने की फिक्र करो। अगर कोई शख्स, कोई बेटा, कोई औरत, कोई जवान आपके सामने मायूसी की, उचाटपन की बातें करे और कहे कि ऐसा लगता है कि बस मर जाऊं, खुद को खत्म कर लूं, तो इसको मामूली ना समझो, बल्कि उसको समझो, उसको समझाओ, उसके दोस्त बनो और उसे आत्महत्या से बचाने की कोशिश करो। जी हाँ, और दूसरी खास बात, आत्महत्या ज्यादा लोग क्यों और आगे क्यों कर रहे हैं? उसकी वजह है कि उम्मीदें बढ़ा रहे हैं, उम्मीदें बढ़ा रहे हैं, और अब वो उम्मीद पूरी नहीं हो रही तो फिर आत्महत्या कर रहे हैं। तो उम्मीद भी वो करना चाहिए। आरजू, तमन्नाएं, ख्वाहिशात बढ़ रही है तो अल्लाह वालों ने कहा कि आरजुओं को कम करो, उम्मीदों को कम करो, ख्वाहिशों को कम करो, लिमिटेड करो, और अल्लाह के फैसले पर राजी होना शुरू हो जाओ तो कभी डिप्रेशन का शिकार ही नहीं रहोगे। क्योंकि डिप्रेशन का शिकार होता है तो आत्महत्या करता है, और डिप्रेशन का शिकार इसलिए होता है क्योंकि उम्मीद बढ़ा लिया, बंगला बनाने का टारगेट था, नहीं बन पाया, ये टारगेट था, नहीं हो पाया, दुबई घूमने का टारगेट था, नहीं घूम पाया। क्यों? टारगेट है। अरे जो अल्लाह ने दिया उस पर खुश रहना सीखो, और अगर अल्लाह के दिए पर खुश नहीं रहना सीखोगे ना तो याद रखो, आरजू और तमन्नाएं बढ़ा लोगे ना तो आरजू और तमन्ना तो कभी खत्म ही नहीं होने वाली। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान की आरजू और उसकी ख्वाहिश और उसकी तमन्ना जब कब्र में जाएगा और उसके मुंह पर मिट्टी डाली जाएगी तभी खत्म होगी। बल्कि आज तो मैं एक बयान सुन रहा था, अभी आपने देखा होगा कि गुजरात के मुख्यमंत्री को हटा दिया गया, जी हाँ, रूपानी को। तो अभी नितिन गडकरी जो खुद बीजेपी के कदावर नेता है, बड़े नेता है, तो मैं उनका बयान सुन रहा था, तो वो कह रहे थे, एक जगह कह रहे थे कि जनाब जिंदगी में इस वक्त कोई भी खुश नहीं है, सिर्फ खुश वही है जिसको जितनी मिली वो उस पर ही खुश रहता है, वही खुश है। जी हाँ, तो वो उन्होंने मिसाल दी, उन्होंने कहा कि न एमएलए खुश है, न मंत्री खुश है, न मुख्यमंत्री खुश है, क्यों? न पीएम खुश है। तो वो एक मिसाल देते हुए कहने लगे, एमएलए की तमन्ना है, उसका टारगेट है कि मंत्री बन जाओ। अब मंत्री बनने के लिए वो रात दिन परेशान है, और मंत्री बन गया तो अब तमन्ना ये रहेगी कि अच्छा खाता मिले तो अच्छा खाता मिले, अच्छा डिपार्टमेंट मिले ताकि अच्छा खाने को मिले। तो मंत्री भी बन गया तो खुश नहीं। अच्छा, मंत्री बन गया तो अब तमन्ना क्या रहती है उसकी कि मुख्यमंत्री बन जाऊं, और मुख्यमंत्री बन गया तो फिर तमन्ना रहती कि पीएम बन जाओ, और मुख्यमंत्री बन गया और पीएम बन गया तो अब तमन्ना रहती कि किसी भी हाल में कुर्सी न जाए, क्योंकि कभी भी आजकल सरकार गिर रही है, सरकार कभी भी गिर जा रही है, कोई कभी भी गिर जा रहा है।
तो नितिन गडकरी हालांकि मतलब बीजेपी के कदावर नेता है, एक हिंदू भाई है, वो खुद कह रहे हैं कि मतलब ये बात कहते कहते मुझे याद आ गई कि जो अल्लाह ने दिया उसमें खुश रहना सीखो तो खुशी मिलेगी, और अल्लाह के दिए पर खुश नहीं रहोगे तो फिर कभी खुशी नसीब नहीं होगी। इसलिए अल्लाह ने जो दिया है उस पर खुश रहना सीखो, तो देखो फिर कभी आत्महत्या की तरफ दिल नहीं जाएगा। आरजू को कम कर दो। अब मिसाल के तौर पर एक मैं मिसाल के तौर पर, अब मैं सोचूं मेरा टारगेट है पीएम बनना, तो जरा सपना भी तो सही देखो यारो। अब मुझे मालूम है कि मैं पीएम बन नहीं सकता, क्यों? तो अब टारगेट नहीं पूरा हुआ, अगर 10-15 साल में तो मैं लटक जाऊं फांसी पर। पीएम बनने के लिए भी कुछ क्वालिटी चाहिए ना, पीएम बनने के लिए भी कुछ क्वालिटी चाहिए। आपको अच्छा झूठ बोलते आना चाहिए, आपको अच्छा जुमलेबाजी आना चाहिए, आप अच्छे मक्कार होना चाहिए, आप लोगों को, मैं तो लोगों को मार नहीं सकता, मैं लोगों को मरवा नहीं सकता, मैं दंगे फसाद नहीं करवा सकता, मैं मुल्क को बेच नहीं सकता, मैं मुल्क की संपत्तियों को बेच नहीं सकता, मैं घोटाले नहीं कर सकता, मैं बीवी छोड़कर भाग नहीं सकता, मैं घर बार छोड़कर भाग नहीं सकता, मेरे पास अंधभक्तों का, पागलों का, गोबर भक्तों का टोला नहीं है, मेरे इशारे पर काम करने वाले दंगाई नहीं है, मेरा दिल भेड़िए की तरह सख्त नहीं है, तो फिर मैं पीएम कैसे बन सकता हूं? कैसे बन सकता हूं पीएम में? अमेरिका का, लंदन का, इंग्लैंड का, पाकिस्तान का, हिंदुस्तान का पीएम बनने के लिए कुछ क्वालिटी चाहिए ना, और ये क्वालिटियां मुझ में नहीं है। तो जब ये क्वालिटियां मुझ में नहीं है तो मैंने तमन्ना भी नहीं करनी चाहिए। अब मैं बेवकूफ की तरह पीएम बनने की तमन्ना कर लूं और 10 साल के अंदर अगर मेरा पीएम बनने का सपना पूरा नहीं हुआ तो मैं क्या फांसी पर लटक जाऊं? तो आरज़ुएं लिमिटेड कर लो और अल्लाह की रजा पर राजी रहना सीखो। अल्लाह ने जो दिया उसमें खुश रहना सीखो, तो फिर कभी डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे और सुसाइड का ख्याल नहीं आएगा। और आरज़ुए, अरमान, तमन्नाएं, ख्वाहिशें अगर ज्यादा होती जाएगी तो फिर जनाब ये कभी पूरी होने वाली नहीं। बल्कि आरज़ुओं के, तमन्नाओं के बारे में तो किसी शायर ने कहा है ना कि हजारों, शायद गालिब, अल्लामा गालिब का शेर है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान मगर फिर भी कम निकले। यानी ये अरमान ऐसे हैं कि कितना भी अरमान पूरे हो जाए कभी अरमान पूरे होने वाले नहीं हैं। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें कि आरजुओं को कम करें। दुनिया में वही शख्स सबसे ज्यादा खुश होता है, सुखी रह सकता है जिसकी आरजुएं लिमिटेड हो। और आत्महत्या करने वाले नौजवान बेटे बेटियां जरा सोचें कि माँ बाप का क्या होगा, मैं अगर आत्महत्या कर लूं तो मेरे बच्चों का क्या होगा। और आखिर में यह भी कहूंगा कि वक्त की हुकूमतें भी सोचे कि जो पढ़े लिखे नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, गरीब मजदूर आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए, तो हुकूमत भी इसके जिम्मेदार है। और इन आत्महत्या करने वालों की सजा भी अल्लाह की जानिब से इन लोगों पर भी आएगी जिन्होंने इनकी बेरोजगारी बढ़ाई, जिन्होंने इनके जॉब छीने, जिन्होंने इनको आत्महत्या पर मजबूर कर दिया है। तो आत्महत्या के ताल्लुक से हुकूमत भी कोई प्लान बनाए और आत्महत्या को रोकने की कोशिश करे। फिर आखिर में यही जुमला कहकर बात को खत्म करूंगा कि मेरे बच्चों, मेरे जवानों, मेरी बेटियों, मेरी माओ और बहनों, आत्महत्या, सुसाइड, खुदकशी मसाइल का, मुसीबतों का, तकलीफों का हल नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको सही तौफीक नसीब फरमाए, सही समझ नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत रब्बना व तआलैत या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद दीन। मौला हम सब के तमाम गुनाहों को माफ फरमा। मेरे मौला हम सब की तमाम खताओं को, तमाम लफ्ज़िशों को माफ फरमा। रब्बे दो जहां, रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में, मेरे मौला जाने में अनजाने में जो कुछ भी छोटे बड़े गुनाह हुए हैं महज अपने फजल से, अपने करम से माफ फरमा। मेरे मौला तेरी मोहब्बत, तेरा प्यार, तेरा इश्क, तेरी दोस्ती हम सबको नसीब फरमा। खुदा बंदा, ये जिंदगी तेरा बहुत कीमती इनाम है, ये जिंदगी तेरी बहुत बड़ी कीमती नेमत और कीमती दौलत है। इस जिंदगी को, इसकी अहमियत को समझने की हमें तौफीक नसीब फरमा। मेरे मौला इस जिंदगी में खूब अच्छे काम करके हमें अपनी आखिरत को बनाने की तौफीक नसीब फरमा। रब्बे दो जहां, हम सबको हर बीमारियों से, हर किस्म के वायरस से, हर किस्म की वबा से, हर किस्म की तकलीफों से मेरे मौला तू हम सबकी हिफाजत
फरमा। मेरे मौला हमको जब तक जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रख, और मौत दे मेरे मौला तो हम सबको ईमान वाली, कलमे वाली मौत नसीब फरमा। मेरे मौला हादिसाती मौत, जल कर मरने से, कट कर मरने से, और एक्सीडेंट की मौत, ये जो भी हादिसाती मौत है मेरे मौला, हादिसाती मौत से भी तू हम सबकी हिफाजत फरमा। खुदा बंदा जो हमारे रिश्तेदार दुनिया से जा चुके हैं उनके कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमा। मेरे मौला हमारी हर जरूरत को गैब से उसके पूरा होने के इंतजाम फरमा। जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गए अपने हबीब के सदक़े वो भी नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु अला नबील करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।